लेकिन चलिए इस मॉर्निंग सेशन में आज हम फोकस करेंगे एक कंपनी की जो हाल ही में जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया, नंबर्स की बात करें और आगे उनके कंपनी के लॉन्चेस भी इंटरेस्टिंग है, लाइंड अप है। मैं बात करी 1979 में शुरू हुई कंपनी जुपिटर वैगन्स की। करीब 4000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। रेलवे वैगन्स और कोचेस सहित एडवांस रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खास फोकस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऑफकोर्स Q3 के नतीजों पर हम बात करेंगे क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। जैसा मैंने कहा, मुनाफा 400% बढ़ा है, 45 करोड़ पे आया है। आय 115% बढ़कर 645 करोड़ पर आई है। मार्जिन भी बहुत बढ़िया तेज़ी से बढ़े हैं। और हाल ही में JWL की सहायक कंपनी जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 2 नए कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च किए थे। हमने ऑटो एक्सपो में मैनेजमेंट से तब बात भी की थी। लेकिन समझते हैं और अच्छे से कंपनी के आगे के क्या प्लान्स हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के MD विवेक लोहिया जी को। विवेक, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो जो हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी, आपके जब लॉन्चेस देखे थे ऑटो एक्सपो पे, तो पहले तो वहीं से आप बताइए, क्योंकि एक नए वर्टिकल कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जो आपने एंट्री की, उसके थ्रू रिस्पॉन्स कैसा रहा? किस तरीके की पार्टनरशिप आपकी अभी कैनेडियन CEV कंपनी के साथ है विद ग्रीन पावर? एक्सपेंशन प्लान्स क्या है उस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन के बारे में? उसके क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आगे उसको देखते हुए क्या प्लान्स होंगे सर? गुड आफ्टरनून स्वाति जी, हाउ आर यू? वेरी वेल। सो विद रिगार्ड टू जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसा हमने आपको ऑटो एक्सपो में कहा था, वी आर प्लानिंग टू कमर्शियली लॉन्च दैट व्हीकल समटाइम इन द थर्ड क्वार्टर। सो द प्लान्स आर ऑन ट्रैक। अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चल रही है और जो ग्रीन पावर के संग जो जेवी है वो भी काफी स्ट्रांग है। और हमारी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक या अगले साल तक हम उनके संग जो व्हीकल बना रहे हैं वो भी पूरी तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उसका चालू कर देंगे। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू है सर। किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देखते हैं? उससे कितना इन्वेस्टमेंट उसमें होगा? आगे क्या प्लान्स हैं इसको बढ़ाने के? क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप करेंगे टू बिगिन विद? कितनी स्केलेबिलिटी होगी उसकी? जैसा आपको मालूम है, ये जो LCV और MCV जो सेगमेंट है इंडिया में, ये करीब करीब साल में 6 से 7 लाख व्हीकल इसमें सेल होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। एंड एज पर द मोस्ट कंजर्वेटिव भी अगर आप एस्टिमेट देखें तो इसमें नेक्स्ट 2 से 3 साल में करीब करीब 10% कन्वर्जन फ्रॉम IC इंजन व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्जन की उम्मीद है। और हमारा जो एस्टिमेट है कि नेक्स्ट 5 से 7 साल में ये फिगर 30% तक पहुंच जाएगा। सो आप उस आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखें तो कम से कम 1 लाख से 3 लाख व्हीकल तक की ये मार्केट 2030 तक ये मार्केट खड़ी हो जाएगी। तो उसी लाइंस पर अब हम भी, हमारी जो तैयारियां हैं उसी लाइंस पर। तो आप यहाँ पर कितना मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप गार्नर कर पाएंगे? जो आपके प्लान्स हैं, क्लियरली आप यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन देख रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो क्या आपके टारगेट्स हैं? जो इंडस्ट्री के नंबर्स आपने बोले उसमें आपका कितना रोल होगा? वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। और जो हमारी हमने जो व्हीकल जो हमने लॉन्च किया है, वी बिलीव दैट आज के दिन इस सेगमेंट में इट इज इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ द माइलेज जो हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, और बाकी जो बैटरी में जो हम वारंटी दे रहे हैं, इट इज मार्केट लीडिंग इन ऑल दीज पैरामीटर्स। So we expect dominant position in the market, but as and when we launch the vehicle and we move ahead, I think हम आपको एक clear picture दे पाएंगे in terms of our future strategy. क्लियरली बहुत बुलिश है और काफी पोटेंशियल देखते हैं, ये आप तो डेफिनेटली कह रहे हैं। सर, मैं नंबर्स आपके देख रही थी, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इन 8 क्वार्टर्स। क्या हम कह सकते हैं बेस्ट एवर नंबर्स हैं? मे बी अभी तक के बेस्ट नंबर्स कहलाए जाएंगे जो अभी लास्ट क्वार्टर में देखे हैं? हाँ स्वाति जी, अगर अभी तक के यू कैन डेफिनेटली से इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट नंबर्स, बट वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर और हम आगे काफी बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं इस सेक्टर में। काफी दिनों बाद अगर आप देखें तो भारत सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल और रेलवे
सेक्टर में काफी बड़ा फोकस रहा है और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का विजन बहुत क्लियर है कि अगर इंडिया को ग्रो करना है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करना है, तो जो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 15%, आज जो 15% के करीब है, वो 7 से 8% में आनी जरूरी है। और उसके लिए रेलवे विल बी द इंस्ट्रूमेंट जो हम बिलीव करते हैं जिसके थ्रू ये पॉसिबल रहेगा। So we are very bullish on this sector and we are making sizable investments also, and we expect these numbers to grow quarter on quarter. Okay, तो आप बेटर करेंगे नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आप कह रहे हैं, इसमें साइजेबल इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट मैं अपॉर्चुनिटी मैंने समझ लिया, आई थिंक नोबडी हैज अ डाउट कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है और आप उसको लेवरेज करना चाहते हैं। मैं ये समझना चाहूंगी आप किस चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ पर डिफरेंट होगी फ्रॉम द अदर्स टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट एंड प्रॉफिटेबिलिटी? और जब आप कह रहे हैं साइजेबल इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या इन्वेस्टमेंट्स लाइंड अप हैं, किस एरियाज में, सेगमेंट्स में? थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं जो आपकी कंपनी में रुचि रखते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पोटेंशियल देख रहे हैं। तो स्वाति जी, जुपिटर में हमारा फोकस हर समय टेक्नोलॉजी के तरफ रहा हुआ है, तो उस ब्रॉड पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए हमने काफी एक्सटेंसिव ग्लोबल टाई अप्स किया है। अगर आप ब्रेक सिस्टम में देखें, सो वी हैव टाइड अप विद ग्लोबल लीडर्स। आज हमारी डाको और कोविस, इन दोनों से टाई अप है ब्रेक सिस्टम्स के लिए। हमने ऑलरेडी एलएचबी कोचेस के लिए ब्रेक सिस्टम्स इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं, प्लस हमारी ब्रेक डिस्क भी ऑलरेडी वी हैव लॉन्च्ड एंड द ब्रेक डिस्क इज ऑलरेडी अंडर कमर्शियल प्रोडक्शन एंड वी एक्सपेक्ट आज अगले सालों में हम करीब 200 से 300 करोड़ का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इस बिजनेस में देख रहे हैं, बिकॉज यूरोप में ब्रेक डिस्क और से रिलेटेड कास्टिंग का काफी बड़ा मार्केट है और ब्रेक सिस्टम्स का भी। फ्यूचर में हमारा रेलवे वैगन्स में भी हमारी नेक्स्ट 4 से 6 महीने में हमारी ब्रेक सिस्टम्स अप्रूव हो जाएगी। सो इससे हमें काफी बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आज के दिन अगर आप हमारा ऑर्डर बुक देखें, तो मोर देन 50% ऑफ ऑर्डर बुक प्राइवेट सेक्टर के तरफ उस पर रुझान है। सो हमारी फोकस ज्यादा प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर बुक्स पर है, जहां पर हम एक टाइप का वैगन नहीं बना के वी आर मेकिंग वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिजाइन्स ऑफ वैगन, जिसमें कस्टमर्स को ज्यादा बेनिफिट मिल रही है एंड देयर इज मोर टेक्नोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द वैगन। प्लस आज के दिन इंडियन जो रेलवे मिनिस्ट्री है बहुत जल्द एक नई टेंडर लाने वाली है, करीब 50 से 60 हजार वैगन की, जो विच विल बी अ ग्लोबल टेंडर, जिसमें वो पूरी एक नई डिजाइन की वैगन इंट्रोड्यूस करना चाहती है और फर्स्ट टाइम वो बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट की, जिसमें हम ना ही वो वैगन बना के उन्हें देंगे, पर 30 साल के लिए उसका मेंटेनेंस भी हम ही करेंगे एंड वी विल गारंटी अ सर्टेन रन टाइम ऑन द वैगन। और अगर आप उस टेंडर की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन अगर आप जुपिटर के अगेन जो सहयोगी पार्टनर्स हैं, जैसे टाटा वैगन का जो हुई वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूरोप से, सो वो ऑलरेडी हमारे पार्टनर्स हैं। सो उनके संग मिलकर हम इस टेंडर में हमारी काफी स्ट्रांग उम्मीद है कि हम रेलवे को राइट सोल्यूशन दे पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग टेंडर्स की आपने जो बात की, वहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा और उसके भी हम रिजल्ट्स देखेंगे, वो आपको इन मेनी वेज हेल्प करेंगे जैसा आप बता रहे हैं। बिफोर आई गो ऑन ब्रेक सर, और आपसे ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद भी चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन मार्जिन्स पर मैं थोड़ा नजर डालना चाहूंगी। प्रॉफिटेबिलिटी के व्यू से आई थिंक बहुत बढ़िया मार्जिन्स आपके दिखे इस बार, 12.74% वर्सेज 7.5%। सो ये जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है, एक तो पहली बात सर, कैसे आप मार्जिन अच्छे करते जा रहे हैं और आगे क्या यही सस्टेनेबल होंगे या इससे बेहतर भी हो सकते हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट का कितना असर उसका पड़ा है? तो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री क्या दिख रही है सर, जिस तरह से ग्रोथ देखी है, या यही कंटिन्यू होगी या इससे बेहतर होगी? तो हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे हम हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे,
और फर्दर स्केल के लिए जो हमारी कॉस्ट कम होते जाएगी, तो आवर मार्जिन्स विल कीप ऑन इम्प्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वी आर वेरी बुलिश ऑन दैट। और प्लस जैसे मैंने आपसे कहा है कि हम काफी नए डिजाइन के वैगन्स में भी काम कर रहे हैं, और हम काफी जो हमारा पोर्टफोलियो है एक वैगन डिजाइन पर सीमित नहीं है। हम हमारे कस्टमर्स को काफी बड़ा चॉइस दे रहे हैं जो हम वैगन ऑफर कर रहे हैं। और जब आप कस्टमर्स को चॉइस देते हैं और वैरायटी ऑफ वैगन जब आप प्रोड्यूस करने की आप में जब क्षमता रहती है, तब आपकी मार्जिन्स डेफिनेटली कंपटीशन से बेटर ही रहती है। और प्लस आगे जाके जैसे मैंने आपसे कहा है कि जब हमारा ब्रेक बिजनेस, जो हमारी उम्मीद है कि 2023-24 में हमारे ब्रेक बिजनेस से भी रेवेन्यूज आने चालू हो जाएंगे। राइट। और उम्मीद तब ये जनरली ये क्योंकि ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आइटम है, तो इनमें मार्जिन हमेशा ओके। बट अगर क्वार्टर हम देख रहे हैं मार्जिन से सर थोड़ा फ्लैट है यहाँ पर। ये ईयर ऑन ईयर की मैंने बात की जो 7.5% से 12.5 के करीब आए, लेकिन क्वार्टर में फ्लैट मार्जिन ही दिखे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो 12% का नंबर है, क्या ये सब्सटेंशियली इंक्रीज होके एक सस्टेनेबल लेवल पर आएगा? आप कह रहे हैं हर बार ये बढ़ने की बात है, बट क्वार्टर में हमने फ्लैट देखा फिलहाल, तो आगे ये फ्लैट नहीं है। जब हमने आप अगर देखे तो साल के बिगनिंग में हमारी जो मार्जिन थी फर्स्ट क्वार्टर में करीब 11% के करीब थी, अब हम 13% के करीब आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये आपको बहुत बड़ा इसमें जंप नहीं दिखेगा, बट डेफिनेटली इसमें आपको आगे जाके इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे इन मार्जिन में। बेहतर होंगे आप कह रहे हैं, स्लोली बट श्योरली। एक काम करते हैं सर, एक ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी चर्चा करेंगे बिजनेस को लेकर। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं। क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑफ कोर्स हम जोपिटा वैगन्स के टॉप मैनेजमेंट विवेक लोहिया जी से बात कर रहे हैं। और विवेक, मैं आपसे जल्दी से ये जानना चाहूंगी, एक तो अभी ऑर्डर बुक आपकी कितनी है, FY24 में कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गार्नर करने का, और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से कितना ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपकी अपॉर्चुनिटी और रेवेन्यू पोटेंशियल बोथ फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्या रहेगा? हाँ, स्वाति जी, जैसे मैंने आपको कहा है कि आज के दिन हमारा ऑर्डर बुक करीब 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एंड व्हाट वी आर सीइंग इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम जितना डिलीवर कर रहे हैं उतना ही एडिशन कर रहे हैं हमारे ऑर्डर बुक में। और जो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो अब हमारा ब्रेक बिजनेस, वी आर डूइंग अ कमर्शियल प्रोडक्शन दिस ईयर, एंड वी expect a lot of export orders on the braking business side. वैगन में भी हमने कुछ इंटरनेशनल टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया है। सो एज एंड व्हेन जब वो ऑर्डर्स फ्रूटिफाई होंगे तब वी विल बी एग्जीक्यूटिंग दोज ऑर्डर्स। बट आज के दिन वैगन बिजनेस में हमारा फोकस डोमेस्टिक मार्केट में है, जहां काफी बॉयंसी देख रहे हैं। वी एक्सपेक्ट दिस बॉयंसी टू कंटिन्यू। एंड उसके अलावा जो मैंने आपसे ग्लोबल टेंडर की बात की है, जो इंडियन रेलवेज जल्द वो टेंडर की उम्मीद है करीब 50 से 60 हजार वैगन की। ऑलराइट, सो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पोटेंशियल है, आगे बिजनेस भी रोबस्ट दिख रहा है, और आप भी बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लेवरेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए नंबर्स पर आपका और बिजनेस आउटलुक क्या है कंपनी का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आपका ही मजा आएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।